I have always told you, terrorism is not going to end unless there is understanding between the two nations. Terrorism will continue, and we have to face it. Tragedy is innocent people are killed. Sir, once CRPF Innocent people are held then afterwards. They are beaten. One CRPF That's jawan has unfortunate. One CRPF jawan has also lost his life in Herat Yes. attack yesterday. Many will lose. Many innocent people will die. It will happen. Unless we wake up that we have to find a solution to this. Do you think this is a high time to hold a dialogue with Pakistan? The foreign minister himself has said, only yesterday, that with China we have to continue dialogue. And he has mentioned for the first time Pakistan also. I hope they continue and they find a solution to it. We are the ones who are facing the tragedies. The innocent people of this state are facing the tragedies. And the reflection of this then happens in the rest of the country. I hope they realize time has come to end this. तो सीरीज ऑफ अटैक, टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं, इस पे हमें बहुत ही चिंता है कांग्रेस पार्टी को। और आज इस जो ये टेररिस्ट एक्ट हुए हैं, जो ये हमारे फौज के जवान अभी जख्मी हुए, बदरवा में 5 जख्मी हुए, एक एसपीओ जख्मी हुआ, उठवा में रात को अटैक हुआ, एक सिविलियन और शायद 2 मिलिटेंट्स मारे गए। इसी तरह से कुछ दिन पहले रियासी में जो यात्रा पे अटैक हुआ, जिसमें 10 हमारे यात्रा के लोग और 34 जख्मी हुए। तो ये जो सीरीज ऑफ अटैक हो रहे हैं, इस चीज की बड़ी चिंता है हमें कि ये क्या हो रहा है इस हमारे स्टेट में, और सिक्योरिटी फोर्सेस कर क्या रही है, सरकार कर क्या रही है। जिस सरकार ने पिछले पूरे पार्लियामेंट के अंदर डंडोरा पीटा कि हमने जम्मू कश्मीर की हालात सुधारी, 370 हटा के यहां यूटी बना के, और पूरे पार्लियामेंट के अंदर इस नाम पे उन्होंने वोट भी मांगा। वो आप सब जानते हैं, आप उनकी स्पीच सुनिए, चाहे वो होम मिनिस्टर साहब है, चाहे प्राइम मिनिस्टर साहब है, चाहे बीजेपी के दूसरे बड़े लीडर हैं, राजनाथ सिंह जी वगैरह। लेकिन आज हालात कहां पहुंची है कि सीरीज ऑफ अटैक्स कंटिन्यूअसली जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं। और मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को याद दिलाना चाहता हूं, जब हमारे मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे, उस वक्त वो बार बार एक बात दोहराते थे कि मनमोहन जी, आपके पास आर्मी है, आपके पास बीएसएफ है, आपके पास सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, फिर ये मिलिटेंट आते कहां से। और यही क्वेश्चन मैं आज प्राइम मिनिस्टर साहब को और होम मिनिस्टर साहब को और डिफेंस मिनिस्टर साहब को कहना चाहता हूं कि आपका सवाल मैं आपको ही बताना चाहता हूं, आपको ही पूछना चाहता हूं कि आपके पास आर्मी भी है, सिक्योरिटी फोर्सेस भी है, बीएसएफ भी है, ये मिलिटेंट्स, ये टेररिस्ट्स आते कहां से? लिहाजा हम चाहते हैं, कांग्रेस चाहती है कि जम्मू कश्मीर की हालात सुधरे, ये मिलिटेंसी फ्री जोन बने, यहां जो ये टेररिस्ट आ रहे हैं इनको रोका जाए, जो ये किलिंग हो रही है इसको रोका जाए। 3 दिन पहले ही रियासी में मानवता के खिलाफ एक जघन्य अपराध आतंकवादियों ने किया है। उससे कला जगत, साहित्य, समाज का हर एक वर्ग व्यथित है और सबके मन में गुस्सा है। मैं उनके गुस्से को समझ सकता हूं और आज इस मंच से मैं सभी नागरिकों को ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि सिक्योरिटी फोर्सेस और हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के सूरवीरों के हौसलों पर हमें भरोसा रखने की जरूरत है। आतंकवादियों और उनके सपोर्टर्स का जम्मू कश्मीर की इस मिट्टी से नामो निशान मिटा करके ही हम चैन लेंगे। आज मैं आपको